सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। काफी लेट हो चुके हैं अपन आज। हाँ, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार वॉइस का कमेंट करेंगे सारे बच्चे। वॉइस प्रॉपर आ रही है ना बेटा? जो जो बच्चे लाइव हैं फटाफट कमेंट करें, वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? तुरंत प्रभाव से। और कल आपको एक हेडिंग डलवाई थी, उससे आगे हेडिंग डालिए सारे बच्चे फटाफट। जड़त्वीय निर्देश तंत्र। चलो सही आ रही है वॉइस? हाँ जी। कल वाले के बाद हेडिंग डालिए सारे बच्चे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। डाल ली हेडिंग? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग डालिए सारे बच्चे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और इंग्लिश मीडियम में डालिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आओ, मैंने तुम्हें कल एक एग्जाम्पल समझाया था, बट मैं वापस समझाता हूं तुम्हें एग्जाम्पल। ध्यान से सुनने। एक क्या था? सुंदर है बालक। और एक क्या थी? सुंदर बालिका। क्लियर? अब ये पूछा गया था आपसे कि इन दोनों को ए और बी नाम दिया गया है। ए और बी नाम दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, गौरतलब से पहले बोल रहा हूं। मैंने कहा था ये एक दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करेंगे आधा, फिर तुम ऐसे मत बोलना। ये ए और बी है। मैं तुमसे सबसे पहले पूछ रहा हूं कि ए, जो ए है ना, ए वो क्या जा रहा है? वी वेग से दूर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से दूर जा रहा है। वी वेग से दूर जा रहा है। दूर जा रहा है। यानी ये वी वेलोसिटी से क्या जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैंने तुमसे पूछा था कि ए का बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। यदि मैं पहली बात करूं तुम्हारे से यहां पे कि आप बताओ सर, ये जो वेग होगा वो क्या होगा? पहला वेग। यदि मैं तुमसे पूछूं ए के सापेक्ष बी का वेग क्या होगा, या पूछो बी के सापेक्ष, पहले पूछो बी के सापेक्ष ए का वेग वी है, आएगा कि नहीं आई? बी के सापेक्ष ए का वेग। कहानी समझिएगा। मैं खड़ा हूं और एक व्यक्ति जा रहा है। एक व्यक्ति जा रहा है तो मेरे सापेक्ष उसका वेग क्या है? वी वेग, उधर जा रहा हूं। दिक्कत यहां है कि इस मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। यानी ए के सापेक्ष से बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग, सापेक्ष बी का वेग। ध्यान से सुनिए। यानी बी की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी, सॉरी बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या है? वी। अब बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के सापेक्ष। एक काम करना, आज एक मोटरसाइकिल तो होगी घर पे, मोटरसाइकिल को एक व्यक्ति को चलाने देना, एक दीवार के पास में खड़े हो जाना। ये एक दीवार, यहां मोटरसाइकिल, इसके पीछे मुंह करके बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं, डरना मत। वी विल ऐसे पीछे मुंह करके बैठ जाना। और ये मोटरसाइकिल जैसे ही आगे चलेगी ऐसे ऐसे, तो मुझे क्या लगेगा कि ये दीवार पीछे जा रही है। और कितनी वेलोसिटी से? जितनी वेलोसिटी से मैं आगे जा रहा हूं। मतलब आपका ये बालक वी वेग से इधर जा रहा है, तो इस बालक से पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो क्या कहेगा कि सर
वेग क्या है इसका, -v। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आराम से बैठ के मोटरसाइकिल पे दीवार को देखना बेटा। आप इधर चलोगे आपको लगेगा दीवार पीछे जा रही है, दीवार कहीं नहीं जा रही, वहीं की वहीं है, आपको लग रहा है। और आप जानबूझ कर क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि दीवार क्या जा रही है, पीछे। मतलब आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ना चाह के भी क्या बोले, झूठ। वास्तविकता तो वही है, वो रुका हुआ है, फिर भी वो कैसा लग रहा है उसको, चलता हुआ। मतलब वो झूठ बोल रहा है कि -v वेलोसिटी से जा रहा, नहीं, ये तो वही है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे आपको जो अपन ने एग्जाम्पल दिया था वही देंगे, इसको साइड में रखना बेटा एक बार, है ना। मुद्दे की बात करेंगे, उतारने की जल्दी मत करना, डेरिवेशन आए तब खूब उतरेंगे फटाफट, ये समझने की चीजें। कल भी मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी और मैं आज भी तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं, जरा एक सेकंड रुकना भाई, है ना। एक बच्ची है, उसको लाइव क्लास नहीं सो रही। क्लियर है? ठीक, आओ देखना बेटा। हाँ मनीष, एक मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा ले रहा हूं, एस। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस। ध्यान से सुनना, पहले एस है, इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि स्टेशनरी है, यदि वो स्टेशनरी है तो ए वेक्टर क्या होगा, 0। और ये ए वेक्टर 0 है तो इसका एफ वेक्टर भी क्या होगा, 0। क्लियर? ये क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में पार्टिकल स्थिर है, ये क्या है, रुका हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में, इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूछा जाए कि ये पार्टिकल क्या है बेटा, तो बोलेगा कि रुका हुआ है सर, ये एक्सीलरेटेड नहीं है, ये गति नहीं कर रहा है। फिर ऐसे ही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और लिया गया, कौन सा, एस डीस, एस डीस। और इस बार क्या किया गया बेटा, ऑब्जर्वर को कहां बैठा दिया गया, इसके ओरिजिन पॉइंट पर, ताकि ये अच्छे से निगरानी रख सके। और क्या मिला हमें, ये रहा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है मनीष, प्रेक्षक। क्या बोलते हैं इसको, प्रेक्षक, नोटिस करने वाला। वेरी गुड। क्या करेगा ये, नोटिस करेगा बेटा। तो क्या नोटिस करेगा ये देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या बिहेवियर हो रहा है। पर इस बार जो आपका फ्रेम है ना, वो क्या नहीं है, वो फ्रेम आपका नियत वेग से गति नहीं कर रहा। जो इसकी वेलोसिटी है ना, वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वी वेक्टर। क्या नहीं है, वी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो आप इसको ऐसे दर्शा दे तो उचित रहेगा कि वी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के बराबर नहीं है। यदि इसकी वेलोसिटी नियत नहीं है तो आप क्या कहोगे, एक्सीलरेशन क्या मिलेगा आपको, 0 या नहीं, बताओ। सारे बच्चे कमेंट करना। इसकी वेलोसिटी, राम राम बेटा, राम राम। आप तो मुझे एक चीज बताओ फटाफट कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। यदि इसकी वेलोसिटी क्या होती, कांस्टेंट होती, तो वेग का टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाता, 0। पर इस बार कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब
ए भी क्या नहीं होगा, इसका 0 नहीं होगा। बात समझ में आई सभी बच्चों को? एक चीज का ध्यान रखना प्रॉपर बेटा, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही चीज का है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ये फ्रेम अलग है और ये फ्रेम है एस डेस है। अब मैं दोनों को ही, इसको अब मैं कब नॉन इनर्शियल कहूंगा, देखिए सारे बच्चे, जब यहां बैठा ऑब्जर्वर इसको देखेगा, इसको क्या लगेगा कि ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v, यानी माइनस ए एक्सीलरेशन। आप बोल सकते हो माइनस ए एक्सीलरेशन। तो बेटा ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है? झूठ, क्योंकि आपको तो पता है ना ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। और अब यहां से जब देख रहे हो इसके रिस्पेक्ट में ये जा रहा है, वो मोटरसाइकिल आ गई, ये फ्रेम क्या, मोटरसाइकिल, और ये व्यक्ति आप बैठे हो उल्टा मुंह करके, और ये क्या है, दीवार। तो आप इधर जाओगे आपको दीवार पीछे जाते हुए दिखाई देगी नहीं देगी? इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, सच झूठ। इसीलिए ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। बात समझ में आ गई? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब मैं यहां पे कुछ थ्योरी लिखूंगा, उस थ्योरी को सबसे पहले देखना है कि मैं जो थ्योरी लिख रहा हूं वो वास्तविकता में सही है। जो मैंने थ्योरी तुम्हें समझाई है ना, वही थ्योरी है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी इसके अंदर नहीं है। समझ गए आप? अब क्या है, पहली थ्योरी तो मैं तुम्हें कहूं कि बेटा एक चीज देखो, कि मैं आपसे पूछूं कि एस तंत्र के सापेक्ष वस्तु क्या है, सापेक्ष वस्तु क्या है, क्या है वस्तु एस के सापेक्ष, स्थिर है या मूविंग है? एस के सापेक्ष। मैंने इसकी नाम ही नहीं लिया, इसको छोड़ दो, रेस्ट में। तो आपने कल क्या लाइन लिखी थी पहले बताओ? जस्ट इसके नीचे वही लाइन लिखेंगे। देखो यहां वस्तु, यानी हियर ऑब्जेक्ट, यहां वस्तु, एस तंत्र यानी एस फ्रेम, एस तंत्र के सापेक्ष क्या है, एस तंत्र के सापेक्ष स्थिर है। यह वस्तु एस तंत्र के सापेक्ष क्या है, स्थिर है, यानी क्या है, रेस्ट के अंदर है। क्लियर? और मैं इसकी बात करूं तो यह वस्तु के सापेक्ष वस्तु स्थिर है कि नहीं, आराम से सोच के देखो। मैं तुमसे इतना ही पूछ रहा हूं कि यदि मैं इस पे फोर्स लिखूं तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इस पे फोर्स क्या आएगा, बल। पहले तो ये बताओ वेलोसिटी क्या देखोगे यहां से, क्या वेलोसिटी ऑब्जर्व करोगे दूर दूर, तो क्या होगी वेलोसिटी माइनस का, तो एक्सीलरेशन माइनस का है, तो फोर्स कितना हो गया, एफ बराबर माइनस एम ए। तो यहां क्या लिखोगे, एच जिसके सापेक्ष जो वस्तु हो माइनस ए त्वरण है, क्या लिखोगे, तो समझाई वही चीज लिखी है मैंने। क्या लिखो, देखो यहां किसके सापेक्ष, यहां वस्तु एस देश तंत्र के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, त्वरण क्या होगा, माइनस ए त्वरण। यहां वस्तु एस देश, यहां वस्तु, ऐसे मत लिखो, यहां एक सेकंड रुको, यहां वस्तु का त्वरण एक्सीलरेशन एस डेस तंत्र के सापेक्ष कितना होगा बेटा, माइनस ए वेक्टर है, हुआ ही नहीं होगा। तो बल कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर माइनस का एम इंटू ए वेक्टर। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है,
तो ये क्या है, आपका बल है। बट यहां पे मैं एक लाइन और लिखूंगा जो कि आपको आगे जाके बहुत सारी जगह काम में भी आएगी बेटा। सर ये लाइन क्या है, देखो यहां हियर जो नेगेटिव साइन है, ऋणात्मक चिन्ह है, वो आभासी, कौन सा, आभासी, यानी सूडो आभासी बल। आभासी बल का मतलब लगता हुआ प्रतीत होता है, बाकी बल कुछ नहीं होता। तो यहां माइनस नेगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह, आभासी बल लगता हुआ प्रतीत होता है, आभासी बल को प्रदर्शित करता है। ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि यहां पे क्या लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है, आभासी बल है, ऐसा कोई बल नहीं होता, बट ये लगता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। बताओ किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और बाकी एग्जांपल्स और आएंगे अभी रियल लाइफ के, तब आपको और बताएंगे। क्लियर? एक काम करो, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फिर मैं नोट डाल के लिखवाऊंगा अलग से, है ना। सबसे पहले एक काम करो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर थ्योरी में लिखो, पहले थ्योरी लिखो। माना किसी वस्तु की गति अत्वरित है, माना किसी वस्तु की गति अत्वरित है, परंतु किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष, परंतु किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष परंतु किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष परंतु किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति त्वरित दिखाई दे, गति त्वरित दिखाई दे, तो ऐसे तंत्र को, तो ऐसे तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो ऐसे तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। बेटा ये डायग्राम बनाना दोनों, और नीचे जिनकी थ्योरी लिखी हुई है ना, वो की वो थ्योरी लिखनी है, तुम्हें किसी भी प्रकार की और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी। हेडिंग डाल लो इंग्लिश मीडियम वाले, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और लिखो, लेट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, let the motion of any object is non-accelerated, let the motion of any object is non-accelerated, but it is observed, but it is observed as a accelerated, accelerating लिखो, accelerating object, ing लगा लो, accelerating object with respect to any other frame of reference, any other frame of reference, then these frame of reference, then these frame of reference then these frame of reference are called non-inertial frame of reference, is called non-inertial frame of reference. दोनों डायग्राम बनाना रहे, अच्छे से बनाओ फटाफट, अच्छे से समझ गए, ठीक है।
और थ्योरी में लिखवा दूंगा अपने आप तो बस उतारो इसको। हम्म। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंग्लिश मीडियम वालों को लाइन लिखवाऊंगा मैं यहाँ। अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी स्पीड है ना। बेटा कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखना, इसके यहां लिखो, इधर वाले लाइनों को लिखना, लिखो द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द एक्सीलरेशन of object with respect to s dash frame of reference, with respect to s dash frame of reference is minus a vector, that is, ऐसे लिखना that is ऐसे लिखते हो ना। हाँ, that is f वेक्टर बराबर ma वेक्टर, that is f वेक्टर बराबर माइनस ma। क्या फोर्स का ही है, और यहां पे ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा है माइनस वाला, तो क्या है, सूडो फोर्स। बट हाँ, इमेज देखो, यहां देखो, इस लाइन को लिखो, हियर ऑब्जेक्ट इज नॉन एक्सेलरेटेड, हियर ऑब्जेक्ट इज नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू, WRT लिख लिया अगर चाहिए ना, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ ठीक है, चलो एक काम करो बेटा, ये हो गया, डायग्राम आपने बना लिया। अब सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डालो हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बात देखी आपने, जैसे एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हो, पेड़ पे, पेड़ क्या करते हैं, वो गया पेड़, वो गई टंकी, वो टंकी नहीं जा रही, आप जा रहे हो ट्रेन में बैठ के, तो क्या होता है, आप क्या बोल रहे हो, जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, अरे वास्तव में पेड़ तो वही है, आप झूठ बोल रहे हो। तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से में बैठे हो, ट्रेन में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो लिखो वो इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आप क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, लिखो, पहले ना एक काम करो, ये हेडिंग डाल लेना, हाँ चलो लिखो, इसके अंदर पहला लिखो, हम कह सकते हैं कि आभासी त्वरण सदैव गति के विपरीत कार्य करता है। पहला पॉइंट लिखो, हम कह सकते हैं कि आभासी त्वरण सदैव गति के विपरीत कार्य करता है। इंपोर्टेंट लाइन है, समझो इसको। मैंने बोला कि हम कह सकते हैं
कि जो आभासी त्वरण है यानी जो सूडो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन। अब मोशन कैसे सर? देखो बेटा, इस ऑब्जेक्ट, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन किधर है? इधर, इस डायरेक्शन में है। और आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या प्रतीत हो रहा है कि -a त्वरण से क्या जा रहा है? पीछे। इसका मतलब ये वाली तो मोशन इधर हो रही थी और ये अपोजिट। मतलब आपका जो ये -a है ये झूठा ही तो है, सूडो ही तो है, आभासी तो है भी, लगता हुआ ऐसा कुछ नहीं है, प्रतीत हो रहा है केवल, इसलिए इसको सूडो कहा जाता है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर। और मोशन की डायरेक्शन ये। तो हमेशा सूडो फोर्स गति के क्या लगते हैं? अपोजिट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, ये तंत्र त्वरित वेग के साथ गति करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गति करते। क्या करते हैं? ये तंत्र त्वरित वेग के साथ गति करते हैं। त्वरित वेग के साथ गति करते हैं। तीसरा, यह न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना नहीं करते। पालना नहीं करते। क्लियर? इंग्लिश मीडियम में लिखो फटाफट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो। दीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एक्सिलरेटेड। These frame of reference are accelerated। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो सूडो, ऐसे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ सूडो एक्सिलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ सूडो एक्सिलरेशन always opposite to, always opposite to direction of motion। डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा के। तीसरा पॉइंट लिखो, दीज सिस्टम परफॉर्म्ड रोटेशनल मोशन, दीज सिस्टम परफॉर्म्ड रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति भी करते हैं बेटा, है ना? बताएंगे आगे अभी। और आगे बड़ा पॉइंट लिखो, दिस सिस्टम डज नॉट ओबे, दिस सिस्टम डज नॉट ओबे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। ठीक है? न्यूटन के नियमों में गड़बड़ी नहीं थी, ध्यान सुन लेना पहले बात, कहीं आप ऐसे सोचो न्यूटनों के नियमों में गड़बड़ थी। आप जो ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे ना, ये दिक्कत थी। तो जब भी अपन ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा आगे बताएंगे कि इनको कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक? उसके पहले एक काम करो, नीचे एक हिंदी मीडियम वाले लाइन लिखो फटाफट, तुरंत प्रभाव से लिखो। इसके जस्ट नीचे स्टार डाल के लिखो, तंत्र एस के सापेक्ष वस्तु स्थिर अवस्था में है। तंत्र एस के सापेक्ष वस्तु स्थिर अवस्था में है, अर्थात गति अत्वरित है। स्टेशनरी है तो गति क्या है? अत्वरित है, नॉन एक्सेलरेटेड, अर्थात गति अत्वरित है। एक अन्य तंत्र एस डेस, एक तंत्र एस डेस, एक अन्य तंत्र एस डेस लिखना, एक अन्य तंत्र एस डेस ए वेक्टर त्वरण से, ए वेक्टर त्वरण से
दूर जा रहा है, दूर जा रहा मतलब उधर जा रहा है, ठीक। यदि इसके सापेक्ष, यदि इसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण मापा जाए, यदि इसके सापेक्ष वस्तु का त्वरण मापा जाए तो वह -a होगा, मापा जाए तो -a वेक्टर होगा। अर्थात s डैश के सापेक्ष वस्तु की गति, अर्थात s डैश के सापेक्ष वस्तु की गति त्वरित होगी, त्वरित होगी। तो हम कह सकते हैं कि, तो हम कह सकते हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र, हम कह सकते हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। एस डैश निर्देश तंत्र एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। एक काम करिए बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे, लिखो द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी स्टेट, स्टार डाल के लिख लेना। द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी स्टेट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, in frame of reference S, in frame of reference S, that is motion is non-accelerated, that is motion is non-accelerated, motion is non-accelerated, but another frame of reference as this, but another frame of reference as this moving away, moving away with acceleration a vector, moving away with acceleration a vector, if acceleration of object, if acceleration of object is measured in S dash frame of reference, then it will be minus a vector, then it will be minus a vector, minus a vector, that is motion will be accelerated, that is motion will be accelerated, motion will be accelerated. So we can say that, so we motion will be accelerated. So we can say that frame of reference as this, so we can say that frame of reference as this is a non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. अब एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा और पूछेंगे, लिखो, और उस क्वेश्चन को सोल्व भी करवाएंगे आपको अच्छी तरीके से। ये लाइन लिख ली थी ना आपने हिंदी मीडियम वालों ने,
हिंदी मीडियम वालों, यहां नेगेटिव साइन आभासी बल को प्रदर्शित करता है। ये लाइन लिख लेना हिंदी मीडियम वाले। तुम्हें तो लिखी हुई, तुम्हारे तो लिखी हुई है। अच्छा नहीं लिखी हुई क्या तुम्हारे? तो उसके नीचे ही लिखनी है, डायग्राम के नीचे, या मत लिखे हर कहीं, साइड में लिख दे चाहे उसके थोड़ा सा। लिखो भाई, यदि एक व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है, देखो ये कोई आपके सिलेबस की बात नहीं है, सिर्फ ये कि आपको समझ में आई है या नहीं आई चीजें, बस उसी के लिए बात क्वेश्चन लिखवाया जा रहा। लिखो, ये वो क्या है, जिज्ञासु टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ लिखो, यदि एक व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है और एक अन्य व्यक्ति अंतरिक्ष में उपस्थित हो, एक व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है और एक अन्य व्यक्ति अंतरिक्ष में उपस्थित हो, तो दोनों के सापेक्ष पृथ्वी किस प्रकार का निर्देश तंत्र, तो दोनों के सापेक्ष पृथ्वी किस प्रकार का निर्देश तंत्र है? फटाफट करो, बताओ। देखो एक सिचुएशन तो क्या है, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें डायग्राम से बताता हूं, है ना। ये तो अर्थ है और इस बार वाला व्यक्ति आपका क्या है, अर्थ के जस्ट ऊपर ही है। क्लियर? मान लो क्या है, ये ए है। अब अर्थ के बाहर नहीं है, अर्थ के ऊपर ही है, ये दिखा रहा, कोई बात नहीं। और ये देखो एक अर्थ है और एक व्यक्ति यहां खड़ा है स्पेस, क्या है, स्पेस में खड़ा है। अंतरिक्ष में खड़ा है, ठीक। तो अब मैं पूछूं कि इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात, मैं पूछूं कि इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, मैं दो व्यक्तियों से पूछ रहा हूं, बता भाई ए अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो बताएगा कि सर ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, ये आपको बताना, मैं नहीं बता रहा। और ये व्यक्ति से पूछा जाए कि अर्थ क्या है, नॉन इनर्शियल। पहले तो घर जाके कल ये देखना कि वास्तव में जो चीजें लिखवाई थी उसके हिसाब से स्पेस में बैठा व्यक्ति इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, और ये अर्थ पर बैठा व्यक्ति इसको कैसे ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन का ही फर्क है। ये क्या बोलेगा और ये क्या बोलेगा, ये तो समझ में आ गया। तो बी पृथ्वी के गुणन करती दिखाई देती है, बी के सापेक्ष पृथ्वी क्या होगा। कल इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ के आना, फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हें इनका आंसर लिखाऊंगा और बताऊंगा कि अर्थ कितनी वेलोसिटी से घूमती है, अपने को क्यों रुकी हुई दिखाई देती है, वगैरह वगैरह के बारे में। ठीक है, आज के लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज पहले ही ऑलरेडी लेट हो गए थे अपन थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी कल से आपकी प्रॉपर 1 घंटे की क्लास कर देंगे, ठीक है ना। वो क्या सुबह सुबह थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहुंच जाया करो, ओपन मिलती है आपको कोचिंग, तो आप आराम से बैठे करो, ठीक है ना। हाँ ऑनलाइन वाले ध्यान दें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एम्पलीट्यूड क्लासेस जयपुर, और परसों के बाद आपकी क्लास एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो वहां डेमो क्लासेस के नाम से ऑप्शन है, उस डेमो क्लासेस को आप क्या करिए, देखिए आराम से। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। राधे राधे।